सो हेलो गाइस, वेलकम टू इस वीडियो। मेरा नाम है शिवांश गुप्ता और आपका स्वागत है मेरी एक और नई अमेजिंग फैक्ट्स की वीडियो में। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में ही बोला था कि मैं एक जबरदस्त टॉपिक के ऊपर वीडियो लाने वाला हूं, तो आ चुकी है वो वीडियो। तो आज मैं उस जहाज के बारे में बात करने जा रहा हूं जो इसे अपनी सदी का सबसे बड़ा, सबसे लग्जरी और अनसिंकेबल यानी कि कभी ना डूबने वाला जहाज माना जाता था, लेकिन वो डूब गया। तो हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आरएमएस टाइटैनिक के बारे में, जिसके ऊपर 1997 में एक फिल्म भी बनी थी टाइटैनिक नाम से। और उस फिल्म में इतने पैसे कमाए थे, इतने पैसे कमाए थे कि उस पैसों से हम आज के टाइम पर 11 नए टाइटैनिक बना सकते हैं। जी हाँ, 11 नए टाइटैनिक, इतने पैसे कमाए थे उसने। लेकिन आज मैं उस मूवी के बारे में नहीं, असली के टाइटैनिक शिप के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो आज मैं आपको टाइटैनिक के बारे में कुछ फैक्ट्स बताऊंगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि टाइटैनिक आखिर क्यों डूबा, क्या गलतियां हुई थी टाइटैनिक के डूबने के पीछे, और हम ये भी बात करेंगे कि आज तक टाइटैनिक को पानी में से निकाला क्यों नहीं गया। तो मेरे इस वीडियो के एंड तक और इस वीडियो को उसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए आज की इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। अब ये कोइंसिडेंस है। अब देखिए, आप सुनेंगे तो आपको बिल्कुल लगेगा कि कोइंसिडेंस नहीं, कोइंसिडेंस से भी ऊपर है। तो देखिए, साल 1898 में, यानी कि आज से करीब 222 या 30 साल पहले, मॉर्गन रॉबर्टसन नाम के एक आदमी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द रैक ऑफ टाइटन। इस किताब में एक बड़े से लग्जरी शिप के बारे में बताया गया था जिसका नाम था टाइटन। और वो चलते ही रात को, आधी रात को, एक आइसबर्ग यानी कि एक बड़ी सी बर्फ की चट्टान से टकराकर डूब गया था। और असली के टाइटैनिक शिप के साथ भी ऐसे ही हुआ था। और दोनों के नाम भी कितने मिलते हैं, टाइटन और टाइटैनिक। और इतना ही नहीं है, और भी है कि दोनों ही, जो बुक में टाइटन शिप था और असली में जो टाइटैनिक शिप था, दोनों ही अप्रैल के महीने में डूबे थे। और दोनों को ही अनसिंकेबल यानी कि कभी ना डूबने वाला जहाज माना जाता था। जो बुक में टाइटन शिप था उसको भी, और जो असली का टाइटैनिक शिप था उसको भी। और दोनों ही आधी रात को ही डूबे थे। जी हाँ, आधी रात को। बुक में जो टाइटैनिक शिप था वो भी, और असली में जो टाइटैनिक शिप था वो भी। और इतना ही नहीं, ये फैक्ट सुन के तो आपको दिमाग हिल जाएगा कि बुक में जो टाइटैनिक शिप था उसकी डूबने की जगह थी न्यू फाउंडलैंड नाम के एक टापू से 400 मील दूर पे। और असली में जो टाइटैनिक डूबा था उसकी भी डूबने की जगह थी न्यू फाउंडलैंड नाम के एक टापू से 400 मील दूर पे। मतलब इतना बड़ा कोइंसिडेंस आखिर हो कैसे सकता है। मतलब किसी दुर्घटना के होने के 14 साल पहले ही कोई इतनी सटीक भविष्यवाणी आखिर कैसे कर सकता है। मुझे तो लगता है ये जो आदमी था मॉर्गन रॉबर्टसन, ये जिसने किताब लिखी थी, मेरे हिसाब से टाइम ट्रैवलर रहा होगा, तभी इसने इतनी सटीक भविष्यवाणी की थी। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके नीचे बताना। जब टाइटैनिक डूबा था तब इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई बर्फ की चट्टान से टकराकर टाइटैनिक जैसा एक बड़ा सा शिप डूबा है। यह पहली बार, और टाइटैनिक से पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। टाइटैनिक ऐसा पहला है जो इतना बड़ा शिप होने के बावजूद भी एक बर्फ की चट्टान से टकराकर डूब गया। तो अब ये तो आपको मालूम ही हो गया है कि टाइटैनिक एक बड़ी सी बर्फ की चट्टान से टकराकर डूबा था। लेकिन क्या आपको उस आइसबर्ग के बारे में एक फैक्ट पता है? ये फैक्ट है कि जो आइसबर्ग था वहां पे कुछ देर पहले ही नहीं आया था। मतलब जब टाइटैनिक निकला उसके कुछ देर पहले, एक दो दिन पहले ही नहीं आया वहां पे। वो पिछले करीब हजारों सालों से वही जगह तैर रहा था। जी हाँ, हजारों सालों से। फिर भी उस आइसबर्ग पर किसी का भी ध्यान नहीं गया। अगर ध्यान गया होता तो हो सकता था टाइटैनिक बच जाए। क्या आपको मालूम है कि जब टाइटैनिक डूब रहा था तब टाइटैनिक के एक नजदीक में एक और शिप था जिसका नाम था कैलिफोर्निया। लेकिन टाइटैनिक और कैलिफोर्निया के बीच का जो संचार व्यवस्था है, यानी कि जो कम्युनिकेशन है, वो पूरी तरीके से टूट गया था। इसलिए कैलिफोर्निया के लोग टाइटैनिक की कोई मदद नहीं कर पाए। अगर कम्युनिकेशन नहीं टूटता तो फिर भी टाइटैनिक भले ही डूब जाता, लेकिन उसके सारे लोग तो कम से कम बच ही जाते। क्या आपको मालूम है कि टाइटैनिक को बनाया गया था 60 से 65 लाइफ बोट्स को कैरी करने के लिए, यानी कि जो छोटी छोटी नाव होती है कभी इमरजेंसी में काम आने के लिए, उन्हें लाइफ बोट्स कहा जाता है। तो उसको बनाया गया था 60 से 65 लाइफ बोट्स कैरी करने के लिए, लेकिन उसमें खाली बस 15 से 20 ही लाइफ बोट्स रखे गए थे। मतलब जितने क्षमता थी उतने भी नहीं रखे गए, वो नहीं तो लोग बच सकते थे। और हाँ, जितने थे भी, मान लो 20-25 ही थे, उनका भी अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया गया। मतलब एक लाइफ बोट में 60 से 65 लोगों की बैठने की जगह थी, लेकिन एक में खाली बस ज्यादा ज्यादा 15 से 20 लोगों को ही बैठाया गया। मतलब जितने थे भी उनका भी अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया गया, नहीं तो और लोग बच सकते थे। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जो टाइटैनिक शिप है और जो टाइटैनिक मूवी है, इन दोनों में से ज्यादा पैसा किसको लगाने में बना होगा? अब आप, मुझे मालूम है आप में से कुछ लोगों को पता होगा ये जवाब, लेकिन जिनको नहीं मालूम है वो तो ज्यादातर यही बोलेंगे कि टाइटैनिक शिप को बनाने में ज्यादा पैसा लगा होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा सोचता है तो उसका सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि टाइटैनिक शिप जो था उसको बनाने में पैसे लगे थे करीब 7.5 मिलियन डॉलर। और जो टाइटैनिक मूवी थी उसको बनाने में लगे थे 200 मिलियन डॉलर। जी हाँ, कितना डिफरेंस है आप देख सकते हैं।
तो अब जानते हैं कि टाइटैनिक आखिर क्यों डूबा। ये तो हो गए कुछ फैक्ट्स। चलिए अब जानते हैं क्या क्या गलतियां हुई थी। तो टाइटैनिक जब निकला था अपने सफर के लिए तब से उसकी गलतियां शुरू हो गई थी। अब गलतियां क्या थी कि ये सुनिए। जो उस शिप के जो कैप्टन थे, कैप्टन स्मिथ, उनको मालिकान की तरफ से तुरंत ऑर्डर मिल गया था कि इसको कैसे भी करके 7 दिन के अंदर ही अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचाना है। तो ठीक है, तो डेस्टिनेशन पर पहुंचाने के लिए 7 दिन ही थे उनके पास। तो इतना प्रेशर होने की वजह से उन्होंने शिप की जो स्पीड है वो शुरू से एकदम फुल स्पीड कर दी, मतलब फुल स्पीड में शिप को चलाया। अब ये तो बिल्कुल ऐसा होगा कि आप अपने घर से कोई गाड़ी लेकर निकले और गाड़ी आपने तुरंत फुल स्पीड में अपने घर से ही भगाना चालू कर दी और सामने कोई मोड़ आया और आपको अचानक से पता चला, तो आप अचानक से गाड़ी मोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है आपको नुकसान होगा, आपकी गाड़ी को भी नुकसान होगा। तो ऐसा यहीं पे भी हुआ। अगर उन्होंने शुरुआत से ही फुल स्पीड नहीं रखी होती तो फिर भी उनको बच सकती थी टाइटैनिक, लेकिन नहीं, उन्होंने प्रेशर होने की वजह से शुरुआत से उन्होंने फुल स्पीड कर दी। तो चलो ठीक है, उन्होंने फुल स्पीड शुरुआत से रखी, लेकिन क्या आपको मालूम है कि उन्होंने उनको कई बार चेतावनी तक मिल चुकी थी। कम से कम उन्होंने 6 बार तक चेतावनी मिल चुकी थी टाइटैनिक को। टाइटैनिक के पास में एक और शिप था, तो उसने उसको 6 बार तक चेतावनी दी थी कि सामने एक आइसबर्ग है, आप सतर्क हो जाइए। लेकिन किसी भी ने भी उस चेतावनी पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। अगर 6 बार में से अगर एक भी बार उन्होंने ध्यान दिया होता तो टाइटैनिक बच सकती थी, लेकिन किसी ने भी उस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। अब बात करते हैं अगली गलती के बारे में। तो अगली गलती ये थी कि टाइटैनिक जब आइसबर्ग के पास आ गया था तब टाइटैनिक के आगे कई सारे पहरेदार थे जो पहली खबर दे सकते थे। तो पहरेदार ने तो खबर तो दी, लेकिन जब तक उन्होंने खबर दी तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि टाइटैनिक बहुत पास आ चुका था आइसबर्ग के करीब। अगर पहरेदारों को अगर 30 सेकंड पहले भी उन्हें पता चल जाता तो टाइटैनिक को बचाया जा सकता था, लेकिन उनको काफी देर हो गई वो बताने में। और उनके पास एक चीज की कमी थी जिसका नाम है दूरबीन। अगर उनके पास दूरबीन होती तो दूर से भी देख के बता सकते थे। तो दूरबीन की कमी होने की वजह से ये भी एक गलती हो गई कि उन्हें बहुत देर से पता चला कि सामने एक बर्फ की चट्टान है। तो ये तो हो गई कुछ गलतियां। अब जानते हैं कि टाइटैनिक को आज तक पानी में से निकाला क्यों नहीं गया। वैसे ऐसा नहीं है कि टाइटैनिक को आज तक निकालने की कोई कोशिश नहीं हुई है, कोशिश तो कई बार की गई है, लेकिन वो फेल हो गई है। जैसे एक कोशिश करने में तो कोई वो आपत्ति नहीं है, लेकिन सबसे पहले कई सारे प्रॉब्लम है इसमें। जिसमें सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि टाइटैनिक का वजन वैसे ही 1,43,000 टन है, जहाँ 1,43,000 टन, और ऊपर से वो पानी के 3,750 मीटर नीचे है। अब ऐसे नीचे में पानी का दबाव भी काफी ज्यादा होता है, जो पहले से ही इतने भारी वजन को और भारी बना देगा पानी के दबाव की वजह से। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसका वजन इतना भारी है। वैसे कोशिशें रुकी नहीं थी, कोशिश ये भी थी जो लाइट वेट पिंग पोंग बॉल्स होते हैं, या स्मूथ से लाइट वेट हल्के हल्के पिंग पोंग बॉल्स जिन्हें काफी सारे लोग खेलते हैं। तो इन पिंग पोंग बॉल्स का आइडिया ये था कि टाइटैनिक के अंदर ले जाके पूरे टाइटैनिक को पिंग पोंग बॉल से भर देते हैं। इससे टाइटैनिक थोड़ा हल्का हो जाता और अपने आप ऊपर आ जाता और उसे किनारे तक ले जाने में आसानी होती। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये सॉफ्ट सॉफ्ट पिंग पोंग बॉल्स पानी के इतना नीचे ले जाते तक ही फट जाएंगे, इसलिए आइडिया यहीं पर ही फ्लॉप हो गया। वैसे एक और कोशिश की गई थी, ये कोशिश थी कि हीलियम बलून्स का। जी हाँ गाइस, जो हीलियम बलून्स जो नीचे नहीं बल्कि ऊपर जाते हैं, वो वाली गैस वाले हीलियम बलून। तो उन हीलियम बलून्स का आइडिया ये था कि कई सारे हीलियम बलून्स को ले जाकर टाइटैनिक पर बांध देते, जिससे वो हीलियम बलून्स अपने आप ऊपर आते तो टाइटैनिक को भी ऊपर ले आते। लेकिन अब मेन बात ये है कि इतने सारे हीलियम बलून्स को इतना नीचे तक लेके जाएगा कौन। फिर ये यहाँ पे बात अटक गई और ये आइडिया भी फ्लॉप हो गया। अब ये तो आप सभी को मालूम है कि बर्फ की जो डेंसिटी है वो पानी के डेंसिटी से कम होती है। ये एक रीजन है कि गिलास में अगर पानी भर के अगर उसमें बर्फ डाले तो बर्फ उसमें डूबेगा नहीं बल्कि ऊपर तैरता रहेगा, या फिर किसी में ड्रिंक में भी, जरूरी नहीं है कि पानी में ही। तो ऐसे ही आइडिया आया था कि यही आइडिया को यूज करके वो टाइटैनिक के अगल बगल के एरिया को पूरा बर्फ बना देंगे ठंडा करके, और फिर टाइटैनिक अपने आप हल्का हो जाएगा और ऊपर आने लगेगा। तो ये आइडिया तो उनका अच्छा था। वैसे इसके बाद एक और आइडिया आया कि यही आइडिया को यूज करने के लिए, इसको यूज करने के लिए वो लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करने वाले थे। और लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इस प्रोजेक्ट को करने के लिए कम से कम आधा मिलियन टन मतलब कम से कम 5 लाख टन, जी हाँ, 5 लाख टन। और वैसे ही टाइटैनिक का वजन ही 1,43,000 टन है, यानी कि टाइटैनिक से के वजन से भी 3-4 गुना ज्यादा लिक्विड नाइट्रोजन। और इतना लिक्विड नाइट्रोजन आखिर पानी के इतना नीचे अगर लेके जाएगा कौन। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे फंस गई। और ऐसी आगे काफी सारी कोशिशें होती रही, लेकिन सारी की सारी किसी ना किसी रीजन से फ्लॉप होती गई।
सो गाइस आई होप आपको सब कुछ अब समझ में आ गया होगा कि टाइटैनिक क्या था, कैसे डूबा था और क्या क्या गलतियां थी और क्यों नहीं आज तक इसको निकाला गया। और इसी इंसिडेंट पे बेस्ड 1997 में एक फिल्म भी बनी थी जिसका नाम था टाइटैनिक। और जब वो फिल्म रिलीज हुई थी, जैसा मैंने बताया, इतना पैसा कमाया था। और जब वो फिल्म रिलीज हुई थी तब तक उस फिल्म का रिकॉर्ड था कि सबसे ज्यादा, दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। और 2009 तक वो फिल्म सबसे पोजीशन नंबर 1 पे ही थी। लेकिन जब 2009 में एक और फिल्म आई जिसका नाम था अवतार, बॉलीवुड वाली नहीं, हॉलीवुड वाली, तो हॉलीवुड की फिल्म रिलीज हुई अवतार, तो उसने इसका रिकॉर्ड तोड़ के इसने पोजीशन 1 पर पा ली। तो ऐसे हो गई फिल्मों की बात। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर मेरे नए व्यूअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और अगर पहले से ही मेरे सब्सक्राइबर हो तो इस वीडियो को और लोगों तक शेयर करिएगा। तो चलो ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे टाइटैनिक को पानी के नीचे से निकालने के लिए कोई दूसरा आइडिया सोचने जाना है। बाय।